नमस्कार। आइए शास्त्रों के अनुसार पूजा अर्चना में वर्जित कुछ काम हैं जो नहीं करने चाहिए, वो मैं इस वीडियो के माध्यम से डालती हूँ। पहला है, गणेश जी को तुलसी नहीं चढ़ानी चाहिए, देवी पर दूर्वा नहीं चढ़ानी चाहिए, शिवलिंग पर केतकी के फूल नहीं चढ़ाए जाते हैं, विष्णु जी को तिलक में अक्षत ना चढ़ाएं, 2 शंख एक साथ घर में नहीं रखे जाते हैं, मंदिर में 3 गणेश की मूर्ति या किसी भी 3 भगवान की मूर्ति नहीं होनी चाहिए, मंदिर सदैव स्वच्छ एवं साफ होना चाहिए, तुलसी पत्र चबाकर ना खाएं, द्वार पर जूते चप्पल उल्टे करके ना रखें और मुख्य द्वार पर गंदगी ना फैलाएं और मुख्य द्वार पर जूते चप्पल वर्जित है, नहीं रखने चाहिए। दर्शन करके वापस लौटते समय घंटा नहीं बजाना चाहिए मंदिर से, एक हाथ से आरती नहीं लेनी चाहिए, ब्राह्मण को बिना आसन बिठाना नहीं चाहिए, स्त्री द्वारा दंडवत प्रणाम वर्जित है, बिना दक्षिणा ज्योति से प्रश्न नहीं पूछना चाहिए, बिना दक्षिणा ज्योतिषी से कभी कोई प्रश्न नहीं पूछना चाहिए, उसे जो है दक्षिणा दें फिर अपने प्रश्न पूछें जो भी आपकी परेशानी हो। घर में पूजा करने अंगूठे से बड़ा शिवलिंग रखें, घर में पूजा करने अंगूठे से बड़ा शिवलिंग नहीं रखना चाहिए, छोटा शिवलिंग रखना चाहिए, तुलसी पेड़ के नीचे शिवलिंग किसी भी स्थान पर ना हो, गर्भवती महिला को शिवलिंग स्पर्श नहीं करना चाहिए, स्त्री द्वारा मंदिर में नारियल नहीं फोड़ना चाहिए, भोलेनाथ के मंदिर में नारियल नहीं फोड़ा जाता है और मंदिर के अंदर तो बिल्कुल ही नहीं नारियल फोड़ा जाता है, अलग बाहर फोड़ा जाता है। परिवार में सूतक हो तो पूजा प्रतिमा स्पर्श ना करें, रजस्वला स्त्री का मंदिर प्रवेश करना वर्जित है, शिव जी की पूजा पूरी परिक्रमा नहीं किया जाता है, शिवलिंग से बहते जल को लांघना नहीं चाहिए, जो शिवलिंग का जो जल चढ़ता है, जो अशोक सुंदरी वाली जगह होती है, शिवलिंग के ऊपर पहले प्रथम पूज्य गणेश जी होते हैं, कार्तिकेय जी होते हैं, उनकी भगवान शिव की 5 पुत्रियां होती हैं और फिर भोलेनाथ होते हैं, नीचे साइड में माता जी होती हैं। तो जो वहाँ से जलाधारी अभिषेक किया जाता है, वो जलाधारी अशोक सुंदरी से बहते हुए जो जल आता है उसको कभी नांगा नहीं जाता। और भगवान की मंदिर में अगर आप जाते हैं भोलेनाथ के मंदिर में, तो जो जलाधारी वाली जगह होती है, अशोक सुंदरी वाली जगह है, वहाँ पे अपने आंचल से ऐसे ऐसे करें, जो फूल माला है साइड कर दे, बहुत पुण्य मिलता है। और जलाधारी को कभी नांगना नहीं चाहिए, जहाँ से आप जल गिरता है, कोशिश करें जब आप जल चढ़ाने जाएं मंदिर में भोलेनाथ जी को, तो अपने घर से किसी भी देवी देवता को अगर जल चढ़ाने जाएं तो कोशिश करें अपने घर से जल लेकर अवश्य जाएं, क्योंकि मंदिर का जल नहीं चढ़ाया जाता है। अपने घर का पुराने ज़माने में जो महिलाएं होती थी, जो हमारे दादा दादी होते थे, जो हमारे माता पिता होते थे, वो घर से जल 1 लोटा जल जो है ज़रूर लेकर जाते थे। 1 लोटा अपने घर का शुद्ध जल लेकर जाएं, अपने घर का जल चढ़ाएं, मंदिर से ना चढ़ाएं, मंदिर से नहीं चढ़ाया जाता। कुछ लोग करते हैं कि नहीं ले गए वहीं पे जल ले लेते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। घर से जल स्वयं लेकर जाएं पात्र में और जलाधारी का अभिषेक करें। पहले प्रथम पूज्य गणेश जी, कार्तिकेय भगवान, अशोक सुंदरी जो भगवान जी की 5 पुत्रियां हैं, उन पर जलाधारी करते करते फिर शंकर जी को, माता जी को जल चढ़ाने के बाद जो नाग देवता हैं जो उनके गले में सुशोभित हैं, उनको जल चढ़ाने के बाद जो जलाधारी से जल बहता है, उस जल को अपने पात्र में करके लेकर आएँ, सभी सदस्यों को पिलाएं, पूरे घर में छिड़काव करें, बहुत पुण्य मिलता है। और साथ ही साथ एक स्वच्छता का अभाव होता है, नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, सकारात्मक ऊर्जा घर में आती है, मतलब निगेटिव दूर होती है, पॉजिटिविटी आती है घर में और सभी परिवार के लिए लाभदायक है। अगर शिवलिंग है घर में तो उसे डेली जब जल चढ़ाते हैं, कान्हा जी हैं या कोई भी देवी देवता हैं, अगर आप उन्हें नहलाते हैं तो उनका जो जल है पात्र में रखते हैं, तो पूरे घर में सभी सदस्यों को देना चाहिए और पूरे घर पर छिड़काव करना चाहिए। अगर आप डेली नहीं कर पा रहे हैं तो आप कोशिश करें मंगल और इतवार या शनिवार 3 दिन ज़रूर करें, बहुत पुण्य मिलता है। शिव जी की पूरी परिक्रमा नहीं करनी चाहिए, जो मैंने अभी कहा कि जलाधारी अभिषेक जो अशोक सुंदरी वाली जगह से जल गिरता है, शिवलिंग
से बहते जल को लांघना नहीं चाहिए, मतलब उसको लांघा नहीं जाता है। एक हाथ से प्रणाम ना करें, दूसरे से दीपक में अपना दीपक नहीं जलाना, किसी अन्य के दीपक से, किसी अन्य के धूप बत्ती से अपना दीपक और अपना वो नहीं जलाना चाहिए। और कोशिश करिए एक जो है चंदन की जो बट्टी आती है, जब आप घर में ले आइए, रखे रहिए, जो आप कृष्णा जी को, भोलेनाथ जी को, माता जी को, सती मैया को, जिसको भी आप चंदन लगाते हैं टीका, चाहे पीला चंदन हो, लाल चंदन हो, वो एक चंदन की बट्टी ले आइए। और जब कभी आप मंदिर जाने का सौभाग्य मिले तो कोशिश करें उस बट्टी को वहीं रखें। जैसे जैसे लोग उस चंदन को लगा के घिसेंगे, आपका दुर्भाग्य खत्म होगा, सौभाग्य आपके जीवन में आएगा। चरणामृत लेते समय, मतलब पंचामृत लेते समय, दोनों हाथ के नीचे एक नैपकिन रखें ताकि एक बूंद नीचे ना गिरे, ठीक है। और बल्कि उसे आँखों पर लगाएं, शिखा पर लगाएं। गायत्री का निवास होता है, उसे अपवित्र ना करें। देवताओं को लोबान की अगरबत्ती का धूप ना करें, लोबान की अगरबत्ती का धूप बिल्कुल ना करें, वर्जित है। और स्त्री द्वारा हनुमान जी, शनिदेव को स्पर्श भी वर्जित है। कुमारी कन्याओं के पैर पड़वाना पाप है। मंदिर परिषद में स्वच्छता बनाए रखने में सहयोग दें। अगर आप मंदिर गए हैं या वहाँ पे जो है कहीं फूल पड़ा है, उसी पे सब पैर रख के काढ़ रहे हैं, आ जा रहे हैं, पैरों पे पैर रख रहे हैं, तो गलत होता है, भगवान का अनादर होता है। और इस गरिमा को बनाए रखने के लिए आप कोशिश कीजिए, जैसे भगवान पे फूल चढ़े होते हैं या नीचे चढ़े होते हैं, तो आप अपने कपड़े को बराबर बटोर कर सही से बैठ जाएं और उस फूल को हटाकर किनारे कर दें। इससे बहुत पुण्य मिलता है। भगवान के दरबार में सफाई करने का मौका मिला है, आप बहुत भाग्यशाली हैं। मैं कहीं भी जाती हूँ तो मैं अक्सर यह चीज़ें ज़रूर करती हूँ और आप भी करिए। कहा जाता है कि जब आप मंदिर में जाते हैं, उनकी देहरी पर आंचल से अपने स्पर्श करते हैं तो सारा कष्ट भोलेनाथ माता रानी आपके दूर करते रहते हैं। तो देहरी को स्पर्श करें, हाथों से उसे आंचल से करें, और कभी भी ऐसे करके नहीं किया जाता है। हमारे हिंदू धर्म की मान्यता है कि आंचल से ही उनको प्रणाम करना चाहिए, चाहे कोई भी देवी देवता है, चाहे कृष्णा जी हों, राधा जी हों, माता हों, दुर्गा हों, सती हों, हनुमान जी हों, कोई भी हों। आइए हम बताते हैं, शराबी का भैरव के अलावा अन्य मंदिर में वर्जित है। शराबी का मंदिर में प्रवेश करते समय पहले दाहिना पैर और निकास के समय बायां पैर रखना चाहिए। मंदिर में जब आप जाते हैं तो पहले दाहिना पैर अपना मंदिर में रखना चाहिए और आते समय बायां पैर बाहर रखना चाहिए। घंटी को इतनी जोर से ना बजाएं कि उसमें कर्कश ध्वनि का उत्पन्न हो। घंटी को आराम से बजाना चाहिए। हो सके तो मंदिर जाने के लिए एक जोड़ी वस्त्र अलग ही रखें, मतलब एक कपड़ा अलग रखें जो आप मंदिर जाके पहन सकें, आ सकें और उसी का इस्तेमाल कर सकें। हर कपड़ा पहनकर ना जाएं। मंदिर अगर ज़्यादा दूर नहीं है तो बिना जूते चप्पल के ही पैदल जाना चाहिए। मंदिर में भगवान के दर्शन खुले नेत्रों से करें और मंदिर में से खड़े खड़े वापस नहीं हो। 2 मिनट ज़रूर बैठकर भगवान के रूप मधुर के दर्शन लाभ लें। भगवान का बैठकर वहाँ 2 मिनट आशीर्वाद लें। मंदिर दर्शन करके तुरंत नहीं आया जाता है, तो 5 मिनट ज़रूर मंदिर के अंदर बैठना चाहिए। हमेशा ये एक नियम बांध लें कि हमें मंदिर गए हैं तो खड़े खड़े दर्शन करके नहीं आना चाहिए। मंदिर अगर आप जाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, किसी भी देवी देवता के मंदिर में जाके आप प्रसाद चढ़ाते हैं, तो वहाँ प्रसाद चढ़ाने के बाद आप किनारे साइड माता के दरबार में, भोलेनाथ के दरबार में, कृष्णा जी के दरबार में, हनुमान जी के दरबार में या हमारे श्याम बाबा के दरबार में आप कहीं बाहर किनारे बैठ के उनका नाम स्मरण 2 मिनट कर सकते हैं, जाप कर सकते हैं, तब आप घर आएँ, क्योंकि वो शुभ माना गया है। जब आप खड़े खड़े चले आते हैं तो इससे हमें भगवान का आशीर्वाद नहीं मिलता और हमारी जो भक्ति होती है, हम चाहे जितना श्रद्धा से उनको जल चढ़ा कर वापस आ जाएं, धूप बत्ती, पंचमेवा मिष्ठान जो भी चढ़ा दें, पर वो जो है हमारे लिए फलदायी नहीं होता है। मंदिर में बैठना शुभ माना गया है। आपके पास नहीं टाइम है तो आप बैठकर भगवान का आरती कर लीजिए, या ऐसे ही आप भगवान से मिलने गए हैं कि आप उधर से लौट रहे हैं, आपकी इच्छा हुई भगवान से मिलने की, तो आप 2 मिनट वहाँ बैठ के भगवान का स्पर्श करें, नाम करें और फिर
आशीर्वाद लेकर आएँ। 2 मिनट ज़रूर बैठें, ये मेरा मानना है। मैं हमेशा ये काम ज़रूर करती हूँ। कभी भी कितनी भी परेशानी हो, कैसे भी दिक्कतें आ रही हों, कैसे भी जो है हमें कितना भी टाइम मेरा ख़राब चल रहा हो, अच्छा चल रहा हो, जो भी चल रहा हो, मैंने हमेशा एक बात नोटिस की है, अगर मैं भगवान के मंदिर में पहुँची हूँ तो माता रानी ने मेरा कल्याण किया है। शिव शक्ति मैं दोनों को बहुत मानती हूँ और मेरे यहाँ प्रथम पूज्य पहले आते हैं क्योंकि मैं उन्हें अपने बेटे की तरह रखती हूँ। कान्हा जी, राधा जी अपनी बेटे की तरह मैं मानती हूँ। मैं आम हो, जैसे सीज़नल फल होते हैं, फूल होते हैं या खाना बनाते हैं, जो भी है, तो मैं पहले प्रथम पूज्य कान्हा राधा जी को, भगवान जी को देती हूँ, फिर हम लोग ग्रहण करते हैं। या अगर कुछ ऐसा प्याज की सब्ज़ी हम फ़िलहाल नहीं बनाते हैं, लेकिन अगर ऐसा कोई खाना बनाते हैं तो पहले कोशिश करें, जैसे मौसमी फल लाती हूँ तो पहले भगवान को भोग लगता है, फिर खुद खाया जाता है। आरती लेने अथवा दीपक का स्पर्श करने के बाद हस्त प्लाक्षण अवश्य करें। इन सभी बताई गई बातें हमारे ऋषि मुनियों के पारंगत रूप से प्राप्त हुई हैं। तो आप कोशिश करें, हमेशा ये प्रयास करते रहें कि आप लोग कभी भी मंदिर जाएं, कभी भी कहीं जाएं तो पहले प्रथम पूज्य जी का आशीर्वाद लिया जाता है। और कहीं कहीं देवी देवताओं के मंदिर में यह भी है कि अगर आप देवी जी के मंदिर में जाते हैं तो कहीं कहीं ऐसा है कि हमारे सभी देवी देवता का हम आशीर्वाद ले लेते हैं, भैरव जी का आशीर्वाद नहीं लेते तो अशुभ होता है और हमारी पूजा व्यर्थ होती है, वो सफल नहीं होती है। तो आप कोशिश करें कि प्रथम पूज्य हमारे गणेश जी का वंदन अभिनंदन कीजिए। उन्होंने हमें इस दुनिया में लाया है। प्रथम पूज्य हमारे कष्टों को दूर करें, हनुमान जी बाबा संकटों को दूर रखें। मैं इन्हीं के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। लेकिन कुछ हमारी घर की ऐसे नियम हैं जो हमें करने चाहिए, हमारे ऋषि मुनि, हमारे बड़े बुजुर्गों के बताए हुए हैं और हमें ये हमेशा करने चाहिए। मैं अपने घर में ज़्यादा पूजा पाठ नहीं कर पाती, लेकिन हाँ, प्रथम पूज्य जी का, और हाँ, बच्चों में एक शिक्षा और डालनी चाहिए। जब बच्चे छोटे होते हैं, स्कूल जाते हैं, तो उनको एक नियम ज़रूर बताएं कि वह सुबह उठें तो बड़े बुज़ुर्गों के पैर छुएं, उनका आशीर्वाद लें। उनके आशीर्वाद के बिना कुछ भी नहीं होता है। बड़े बुज़ुर्गों का आशीर्वाद हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। फिर वो फ्रेश होकर अगर बड़े बुज़ुर्ग कोई पूजा कर रहा है या करने जा रहा है तो उस स्थान पर जाएं, बच्चों को आशीर्वाद लेने का एक सभ्य तरीका बताएं। वो सभी के आशीर्वाद लेके फिर स्कूल जाएं, स्कूल से आएँ तो बड़ों के आशीर्वाद लें, भगवान के आशीर्वाद लें, क्योंकि हम जो कुछ भी हैं भगवान की वजह से हैं। और फिर शाम को पढ़ाई करने के बाद बड़ों का, शाम को जब पूजा आरती हो तो मंदिर, मतलब घर के मंदिर में हमें होना चाहिए, बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए। फिर खाना खाते समय हमें भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि भगवान ने इतना सुंदर जीवन दिया है, अन्नपूर्णा माता की कृपा प्राप्त हो। और साथ ही साथ जब हम सोने जाएं तो भगवान जी का नाम लेके अवश्य सोएं। उठें तो भगवान जी का नाम लेकर उठें और बड़ों का स्पर्श और आशीर्वाद ज़रूर लें। अपने से बुज़ुर्ग हैं तो उन बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं है तो अपने माता पिता का आशीर्वाद लें। इन्हीं वाणियों के साथ मैं अपनी वाणी को समाप्त करती हूँ। और देखा गया है कि बहुत लोग अपने पूजा घरों में बहुत ज़्यादा सुबह शाम सफाई करते हैं। सफाई आप लाख कितना कर लीजिए, नियमों का पालन ना कीजिए, नियमों के अनुसार ना चलें तो वो सब व्यर्थ हैं। मैं कहती हूँ भगवान कण कण में बसे हैं। भगवान ये नहीं कहते आप हमें फल फ्रूट, दूध, दही, छाछ, मिष्ठान चढ़ाएं। भगवान सिर्फ तिनके से मान जाते हैं। और हमारे भोले बाबा, माता रानी तो सब इतने भोले हैं कि आप श्रद्धा से अगर खाली फूल भी चढ़ा दें, आपके पास कुछ ना हो, लोटा जल भी ना हो, एक बूंद ही आप चढ़ा दें तो वो प्रसन्न हो जाते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि हम दिखावा करें। जैसे हम अपने लिए, बच्चों के लिए निर्छल भाव से कार्य करते हैं, कमाते हैं, खिलाते हैं, बनाते हैं, वैसे एक बूंद भगवान को निकालना ज़रूरी है। और कोशिश करें कि जब आप खाना बनाएं तो अग्नि देवता से प्रार्थना करें कि वो हमारे घर में बरकत दें, अन्नपूर्णा मैया बरकत दें। और साथ ही साथ चिड़िया के लिए रखें, कुत्ते के लिए अलग रखें, गौ माता के लिए एक रोटी घी गुड़ या लगा के, जो भी आपके पास हो, जो भी उस समय पर्याप्त हो। इन्हीं वाणियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अगले वीडियो में ज़रूर मैं कुछ ऐसी बातें लेकर ज़रूर प्रस्तुत होंगी। तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। नमस्कार, जय माता दी, राधे राधे।